यानी जल में मीन प्यासी, पानी में रह के मछली प्यासी है, पानी बिल्कुल साथ में है उसके, लेकिन पीने का तरीका नहीं आता। जल में मीन प्यासी मोहे देखते आत्मज्ञान बिना न भटके। यानी आत्मा तुम्हारे पास है, उसी में परमात्मा है। 1 क्विंटल 100 लीटर दूध तुम्हारे घर में है और तुम घी ढूंढने कहां जा रहे हो? गलियों में जा रहे हो कि कहीं घी पड़ा मिल जाए मुझे। अरे तेरे दूध में ही घी है, लेकिन तुझे निकालना नहीं आता, इसलिए कभी तुम घी को प्राप्त नहीं कर सकता। तो घी को कैसे प्राप्त करेंगे? जब तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु आ जाएगा, जो तुम्हें भेद बताएगा कि दूध से घी कैसे प्राप्त किया जाता है। उसके बाद तुम्हारा आना जाना खत्म। तुम्हारा गलियों में, शहरों में, गांव में, पहाड़ों में, तीर्थों में घूमना भटकना खत्म। हाँ, वैसे जा सकते हो घूमने फिरने, लोग जाते हैं पहाड़ों पे, लेकिन कोई कहे कि भगवान से मिलने जा रहा हूं पहाड़ों पे, वो नहीं, वो बिल्कुल नहीं। परमात्मा तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। तो साहिब समझा रहे हैं, कह रहे हैं ये परमात्मा किसी नाम जाप से नहीं मिलेगा। तुम दूध के सामने खड़े हो जाओ और सारी उम्र जपते रहो घी 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 घी, तो दूध में से घी निकल आएगा क्या? नहीं निकलेगा। कुछ नहीं जपना है, कुछ भी नहीं। क्या करना है? केवल विधि लगानी है। जो गुरुजी ने तरीका बता दिया वो तरीका अप्लाई कर देना है केवल, और उसमें से अपने आप घी आ जाएगा बाहर। इसी प्रकार भेदी गुरु क्या करता है? भेदी गुरु तुम्हें भेद बताता है कि आत्मा से परमात्मा कैसे प्राप्त होगा। वो कोई मंत्र जंतर नहीं देता कि ये मंत्र जप लेना, वो मंत्र जप लेना। ये मंत्र जपना किसका काम है? जपियों का काम है। जपी सुना है ना, जपी तपी सती। ये जपी कौन है? जो मंत्र जपते हैं। तपी कौन है? तपस्या करते हैं। सन्यासी कौन है? घर बार छोड़ के जंगल में बैठ जाते हैं। तो कहते हैं इन जपी तपी सन्यासियों से किसी का कल्याण होने वाला नहीं। आज कोई राधे राधे जप रहा है, कोई राम राम जप रहा है, कोई मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह जप रहा है, कोई सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहा है, कोई ईसाई है तो गॉड गॉड जपने में लगा है। इससे कुछ होने वाला नहीं है रे भाई। करना क्या है? आत्मा में परमात्मा कैसे प्रकट होगा, बस ये जानना है। तो कह रहे हैं तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे जगत में कोई नहीं पराया। यानी कि वो राम तुझ में भी है, वो राम मुझ में भी है, लेकिन वो है क्या, इसको समझना पड़ेगा। वो राम है क्या? अब क्या है जो तुझ में भी है मुझ में भी है? पहले ये निबिड़ा करना। तो क्या है तुझ में और मुझ में? जैसे हड्डी आप में भी है और मुझ में भी है, जैसे मांस आप में भी है मुझ में भी है, जैसे आप में भी है मुझ में भी है, जैसे आंख नाक आप में भी है मुझ में भी है। तो इसमें राम कौन है? क्या इनको मैं राम बोलूं? क्या आंख राम है, कान राम है, नाक राम है, बाल राम है, खाल राम है? अगर हम गा रहे हैं कि तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, हमें ये जानना पड़ेगा वो ये राम है कौन, किसको राम है? कितनों का नाम लिया, ये सब नाशवान है। आंख कान खाल बाल मांस खून ये सब नाशवान है, लेकिन राम नाशवान नहीं है। तो राम कौन है? राम आत्मा है, जो तुझ में भी विराजमान है, मुझ में भी विराजमान है, हम सब में विराजमान है। एक भी ऐसा घट नहीं है जहां पे आत्मा विराजमान नहीं है। तो क्या कहते हैं? घट घट मेरा साइया,
सूनी सेज न कोय, और बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। कहते हैं आत्मा तुझ में भी है, मुझ में भी है, सब में है, लेकिन आत्म ज्ञान सब में नहीं है कि सब आत्मज्ञानी हो गए। दूध सबके घर में है, लेकिन सबके पास ये ज्ञान नहीं है कि दूध में से घी कैसे निकालते हैं। नहीं तो पूछ के देख लेना, निकाला क्या? नहीं जी मुझे तो नहीं आता, मैंने कभी निकाला नहीं। अभी पता लग जाएगा। वस्तु सबके पास है, लेकिन वस्तु का ज्ञान नहीं है। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजे साथ, भेदी लीना साथ में, अरे दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था, बल में पहुंचा जाए। कहते हैं आत्मा तो सबके पास है, लेकिन आत्मा का ज्ञान किसी के पास नहीं है। बूढ़े हो जाओगे, मरने वाली हालत हो जाएगी, लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं कर पाओगे। जितने बूढ़े बैठे हुए हैं, आप किसी से भी पूछ लेना कि बाबा 80 साल के हो गए, बाबा 90 साल के हो गए, क्या तुम्हें पता लगा कि आत्मा होती क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है? फिर देख लेना क्या जवाब मिलेगा। क्योंकि आत्मा 24 घंटे साथ रहते हुए भी इसका अनुभव नहीं कर सकता कोई। इसका अनुभव कैसे होगा? जब भेदी गुरु तुम्हारे जीवन में आ जाएगा, वो तुम्हें बताएगा बेटा वस्तु है कहां, ये आत्मा रूपी वस्तु है कहां। उस वस्तु में तुम्हारा ध्यान लगवाएगा। चलते फिरते, उठते बैठते, नहाते धोते, खाते पीते, 24 घंटे तुम्हारा ध्यान कहां लगवाएगा? तुम्हारी आत्मा में। धीरे 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 करते 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 जब तुम्हारा ध्यान पूरा एकाग्र हो जाएगा आत्मा में, तब तुम्हें आत्मा का स्वरूप प्राप्त होगा। तब तुम जान पाओगे आखिर मैं हूं क्या। आज तक तुम क्या सोच रहे हो अपने आप को कि मैं एक आदमी हूं, मैं एक औरत हूं, मैं बच्चा हूं, बूढ़ा हूं, जवान हूं। आत्मा का अनुभव होने के बाद ये खेल ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम एक बार भी नहीं सोच सकते कि मैं कोई शरीर हूं, क्योंकि तुम्हें वो अनुभव हो जाएगा जिसको अविनाशी आत्मा का अनुभव कहते हैं। जैसे जिस बच्चे को नहीं पता ये कूलर कैसे चल रहा है, वो केवल कूलर को देख के सोच रहा है कि कूलर जिंदा है और कूलर अपने आप घूम रहा है, ये पंखा। जिसको नहीं पता ये बल्ब कैसे जलता है, वो ये सोचता है बल्ब अपने आप ही प्रकाश दे रहा है। लेकिन जिसको ये पता है कि पंखा किसकी वजह से चल रहा है, बल्ब किसकी वजह से चल रहा है, हीटर गीजर किसकी वजह से चल रहे हैं, वो कभी ये नहीं सोचता कि ये पंखा ही करंट है। उसको पता है कि करंट अलग चीज है और पंखा बिल्कुल अलग वस्तु है। वो दोनों को एक करके नहीं देखता। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को शरीर में बैठे भेदी नहीं, आत्मा का तो अनुभव ही नहीं है। तो मिल रहा है मेरा शरीर, मैं शरीर, मैं शरीर, मैं में फर्क ही खत्म हो गया है। जैसे मेरा मोबाइल, मैं मोबाइल नहीं, मेरी आंख, मैं आंख नहीं, मेरा हाथ, मैं हाथ नहीं, मेरा पैर, मैं पैर नहीं, मेरा शरीर, मैं शरीर नहीं। जब इन दोनों का भेद अलग अलग खुल जाता है, तब दिव्य ज्ञान प्रकट होता है। उसके बाद तुम्हारी कभी मृत्यु होती ही नहीं। तो क्या कह रहे हैं? हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। मुझे ऐसा गुरु मिल गया जिसने मुझे सदा सदा के लिए जिंदा कर दिया।
अब मौत नाम की चीज मेरी डिक्शनरी से खत्म हो गई है। अब मरने से डरने की जरूरत नहीं है, अब कैसे मरना है, यानी कैसे शरीर छोड़ना है, ये जानने की जरूरत है कि जब मौत आएगी तो मैंने कैसे इस शरीर को छोड़ के अपने आप में स्थित हो जाना है, अपनी आत्मा में स्थित हो जाना है। यही गीता में समझाया गया, लेकिन हम गीता को पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए और कृष्ण जी की पूजा में लग गए। गीता क्या कह रही है? हे अर्जुन, अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, उनको किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है, उनको किसी गुरुद्वारे चर्च में जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, उन्हें कोई हवन यज्ञ कुछ भी नाम जाप करने की जरूरत नहीं है, उन्हें कोई किसी भी प्रकार की परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है। उनको जो चाहिए उनको आत्मा में ही मिल जाएगा, यानी उनको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद उनके जीवन में किसी भी नाशवान चीज की एंट्री होगी नहीं। ये मंदिर, ये पत्थर, ये मूर्तियां, ये पेड़ पौधे, ये जानवर, सबकी पूजा कर रहे हैं हम लोग, छोड़ते किसी को नहीं है। ये सब नाशवान है, हम किसी को नहीं छोड़ रहे, सबकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन जिसकी पूजा करनी है बस उसी को छोड़ा हुआ है। और वो क्या है? आत्मा। जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, वो जन्म मरण के चक्कर को तोड़ के सदा सदा के लिए मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। आत्मा के ज्ञान के अलावा इस संसार में और कोई ज्ञान नहीं जो मुक्ति प्रदान करे। बाकी ज्ञान आपको रिद्धि दे सकते हैं, और जिस भव से सब लोग डरते हैं, और जिस भव से सब लोग डरते हैं, सो भय हमरे नहीं। कहते हैं अज्ञानी को स्वर्ग नरक है। जो भी ये सोच के बैठा है कि मैं मरने के बाद स्वर्ग चला जाऊंगा या मैं मरने के बाद नरक चला जाऊंगा, वो दोनों ही अज्ञानी हैं। अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं। जो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, जो अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, वो किसी लोक में नहीं जाते। वो जब शरीर छोड़ते हैं तो कहाँ चले जाते हैं? वो अपने आप में समा जाते हैं, अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं। वो कैसे स्थित हो जाते हैं? जैसे एक कछुआ गांव में जा रहा था, एक कुत्ता भागा भागा आया, सोचा कि इसको पकड़ के मार देता हूं। अब कछुआ देखता है कि कुत्ता आ रहा है, तो बचने के 3 ऑप्शन है। या तो कुत्ते से तेज भागे, या तो चिड़िया की तरह उड़ जाए, या फिर जमीन को खोद के अंदर घुस जाए। लेकिन इन तीनों में से कोई काम हो सकता है क्या? एकदम नहीं हो सकता। कछुआ कर ही नहीं सकता। ना तो कुत्ते से तेज भाग सकता है, ना पक्षी की तरह उड़ सकता है, और ना ही खरगोश की तरह जल्दी जल्दी जमीन खोद के घुस सकता है। तो फिर क्या करेगा कछुआ? कुछ नहीं करेगा इन तीनों में से। क्या करेगा? वो अपने आप में स्थित हो जाएगा। यानी वो कहां छुप जाएगा? अपने आप में। हाथ भी अंदर, पैर भी अंदर, पूंछ भी अंदर, गर्दन भी अंदर। अब कुत्ता घूमेगा, चक्कर लगाएगा, ये कहां चला गया भाई, कहां चला गया, कैसे मारूं इसको? बस इसी प्रकार ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। जब तुम्हारा शरीर छूटेगा और यमराजा यमदूत तुम्हारे सामने खड़े होंगे, बड़े बड़े मुकद्दर लेके, बड़ी बड़ी तलवारें लेके, तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। देखो जब लोग मरते हैं तो क्या कहते हैं?
अरे ये इतना लंबा काला सा आदमी आ गया, इसको भगाओ, ये मुझे मार रहा है। केवल उसी को दिखाई देता है वो जो मरने वाला होता है, बाकी लोग को दिखाई नहीं देता। ये वही कुत्ता है जो जो कछुए को मारने आ रहा है। अब अगर कछुआ भागा तो पक्का मरेगा। ये जीवात्मा क्या करती है? शरीर छोड़ के भागती है। और भागती कहां से है? इन 9 द्वारों से भागती है। आंख से निकल के भागती है, कान से निकलती है, नाक से निकलती है, मुख से निकल जाती है, लिंग गुदा से निकल जाती है। भागती है डर के मारे, और उसके बाद वो इसको पकड़ लेते हैं। उसके बाद मारते ही ले जाते हैं स्वर्गों में, नरकों में, जहां भी जाना हो। लेकिन जो आत्मज्ञानी होता है उसको ये छू भी नहीं सकते। ये यमदूत, ये यमराज, इनका खेल खत्म हो जाता है आत्मज्ञानी के आगे, क्योंकि आत्मज्ञानी कभी स्वर्ग और नरक में जाता ही नहीं है। अज्ञानी जाता है, आत्मज्ञानी नहीं जाता। तो कहते हैं अज्ञानी को स्वर्ग नरक है और हरि जाने को नहीं। हरि यानी आत्मा। हरि नाम क्यों रखा है आत्मा का? क्योंकि आत्मा की वजह से तुम्हारी काया हरी भरी है। ये जितना हरा भरा, जैसे पेड़ होता है ना हरा भरा, कब तक? जब तक जीव है उसमें। और तुम पेड़ काट दो, उसके बाद वो हरा भरा नहीं रहेगा, सूख जाएगा। इसीलिए उस आत्मा को हरि नाम दिया है, जिसकी वजह से ये कुल कायनात हरी भरी है, इसलिए उसका नाम हरि है। तो कहते हैं अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं। और जिस भव से सब लोग डरते हैं, सो भय हमरे नहीं। यानी जिस मृत्यु से सब डरते हैं, अरे भैया, अरे भैया मौत आ गई, बचाओ मुझे, ये खेल खत्म हो जाता है। फिर क्या होता है? अरे जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। साहिब कहते जो हमारा ज्ञान एक बार समझ लेता है ना, और जो अपनी आत्मा में स्थित होना शुरू कर देता है, ये मौत उसके पैर दबाती है आके, मां जी कैसे हो, ये डरा नहीं सकती, ये डरा नहीं सकती उसको। तो कह रहे हैं जिसको मरने की कला आ गई, फिर मौत नाम की चीज उसके जीवन से चली जाती है। यानी जिसको तैरने की कला आ गई, तो डूबने नाम की चीज उसके जीवन से चली जाती है। जिसको तैरना आ गया, उसको तुम कहीं भी डाल दो, उसको नदी में फेंक दो, उसको तालाब में फेंको, उसको समुद्र में फेंको, डूबेगा नहीं। क्यों? जिसको तैरना आ गया, उसके जीवन से डूबना नाम का शब्द चला गया। अगर थक भी जाता है वो, तो उल्टा करके लेट जाएगा पानी में। डूबा बेटा कितना डुबाता है? तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि मरता मरता जग मुआ, और मरना जाने ना कोई, ऐसी मरनी जो मरे, बहुत न मरना हुई। कहते हमसे मरना सीख लो, हमसे तैरना सीख लो, पता नहीं कब पानी आ जाएगा। भवसागर नाम रखा है मृत्यु का, और सागर में तैर के ही पार कर पाओगे, वहां ये पैर काम नहीं आएंगे तुम्हारे। यानी कला काम आएगी सागर में। जब मृत्यु आएगी तो विधि काम आएगी, ये मंत्र अंतर भूल जाओगे सारे। ये राम राम जपना, ये सारे नाम भूल जाओगे मौत के सामने। ऐसा डरा देगी, ऐसा हिला देगी। लेकिन अगर तुम्हें मरने की विधि पता लग गई है, तो जितना डराएगी तुम उतने ही प्रबल हो जाओगे, और ये डरा भी नहीं पाएगी, क्योंकि तुम खुद ही तैयार हो मरने के लिए। क्योंकि नाम दीक्षा का मतलब ही यही होता है कि हाँ गुरुजी, मैं शरीर छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मुझे बताओ बस क्या करना है। उसके बाद तुम्हारा रोज का अभ्यास चालू हो जाता है। तुम रोज कोशिश करते हो मरने की, रोज कोशिश करते हो शरीर छोड़ने की। जो खुद रोज कोशिश कर रहा है शरीर छोड़ने का, उसको ये मौत क्या डराएगी? मौत का मतलब है शरीर छोड़ना।
और वो खुद ही छोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसको मौत क्या डराएगी? तो मौत का नाम आपके जीवन से खत्म हो जाता है और आप सदा सदा के लिए अमर हो जाते हो। यही साहिब समझा रहे हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहूं। इस बंदी जीव को छुड़ाने वाला बंदी छोड़ है, और वो यहाँ पर कोई नाम जपवाने नहीं आता, वो यहाँ पे तुम्हें मृत्यु का भेद बताने आता है। मृत्यु से जीतना कैसे है ये दांव बताने आता है। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाव। शब्द जपाने वाले गुरु को नहीं, शब्द दाव बताने वाले गुरु को धारण करने की सलाह दी है कबीर साहब ने, उसी से कल्याण होगा। मेरी बात तो समझ में आ रही है ना? किस किस के समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो जरा।